कोवैक्सीन टीके का डेटा अब बाहर आ चुका है। ये टीका 100% स्वदेशी है और पूरी तरह से भारत में बना है। आत्मनिर्भर भारत का टीका है। क्या ये डेटा अच्छा है? इसमें कोई दिक्कत है? अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच जाते हो और आपको कोवैक्सीन टीका ऑफर कर देते हैं, तो क्या इसे लेना चाहिए? अगर आप मसरूफ़ हो और ये पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो संक्षिप्त रूप से बता देता हूँ कि कोवैक्सीन का सेफ्टी डेटा अच्छा लग रहा है, एफिकेसी डेटा भी अच्छा लग रहा है, 81% प्रभावी कह रहे हैं। ये पीयर रिव्यूड जर्नल में या किसी बॉडी में उसका परीक्षण 2 दिन में हो जाएगा और 48 आवर्स में हम बता पाएंगे कि अगर कोवैक्सीन ऑफर करते हैं तो ले सकते हैं क्या। तब तक आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जा रहे हो और अगर आपको चॉइस है तो कोविशील्ड को ही मांगे। कोवैक्सीन भी अच्छा लग रहा है। तो क्या डेटा है ये? देखो, जनवरी 3 को इमरजेंसी बेसिस पे कोवैक्सीन टीके को अनुमति दे दी थी। तो डेटा जल्दी से देख लेते हैं। भारत की ये सबसे बड़ी स्टडी होगी इस किस्म की। 28,500 लोगों को इसका परीक्षण हुआ था। उनमें दो ग्रुप थे। आधे लोगों को दो टीके दिए थे और आधे लोगों को प्लेसिबो, मतलब दवा नहीं और कुछ दिया था, वैक्सीन नहीं और कुछ दिया था। और वो लोगों में वो देख रहे थे कि केसेस कितने आ रहे हैं। कोविड के केसेस आने के बाद उनको पता लगेगा कि जिनको टीका मिला था, क्या वो लोग जिनको टीका नहीं मिला था उनसे ज़्यादा बच रहे हैं। इसलिए उसको कोविड के केसेस मिलने तो ज़रूरी थे। 130 कोविड केसेस आने के बाद उसका एनालिसिस पूरा होने वाला था, लेकिन उसका कभी-कभी इंटरिम एनालिसिस कर सकते हैं। देखो, आपके पास एक बल्लेबाज है और आपने उसे कह दिया कि रणजी में आप उसको 10 मैचेस खेलने को देंगे। पूरा सिलेक्शन 10 मैचों के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो उसको इंडिया की टीम में ले लेंगे। लेकिन पहले 3 मैचेस में हर मैच में वो सेंचुरी लगा रहा है, तो फिर और 7 मैचेस रुकने की ज़रूरत ही नहीं है ना, उसको सीधा इंडियन टीम में ले सकते हैं। वैसे तो टेस्ट अभी 1-2 दिन में ही खत्म होते हैं। इसी न्याय से जब इंटरिम एनालिसिस होता है, तो कोवैक्सीन का 130 केसेस के लिए वो रुके नहीं। उन्होंने 43 केस आने के बाद पहला एनालिसिस कर दिया। दूसरा एनालिसिस 87 केसेस आने के बाद हो जाएगा। ये 43 केसेस में ऐसा एनालिसिस आया है कि जिनको वैक्सीन टीका नहीं मिला था, उनमें 36 केसेस आए हैं और जिनको वैक्सीन मिला था, उनमें 7 केसेस आए हैं। इस तौर से देखा जाए तो इसका एफिकेसी 81% है। ये अच्छा स्टडी था। 2,433 लोग इसमें ऐसे थे कि जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा थी। 4,500 लोग ऐसे थे कि जिनको कई गंभीर बीमारियां थी। तो एक बड़ा वेल राउंडेड स्टडी है। थोड़ी थोड़ी दिक्कत इसमें ये थी कि अभी पीयर रिव्यू भी हो जाएगा। जो 7 लोगों को हुआ था, क्या उनको किस किस गंभीर तरह से उनको कोविड हुआ था? क्या वो अस्पताल जा चुके थे? क्या उनको ऑक्सीजन लगा था? क्या इनमें किसी की मौत हो गई थी? वो डेटा अब तक जांच नहीं हुआ है। और दूसरा ये नहीं हुआ है जांच कि साइड इफ़ेक्ट्स थे, जो वैक्सीन ग्रुप में भी थे और प्लेसिबो ग्रुप में थे, वो सेम है बोल रहे हैं। लेकिन क्या साइड इफ़ेक्ट्स थे, वो ठीक तरह से कहा नहीं है, तो वो 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। अभी कोवैक्सीन पूरे पूरी दुनिया सांस रोक के देख रही थी कि कोवैक्सीन कैसे चलेगी, क्योंकि कोवैक्सीन ऐसा जेनेरिक वैक्सीन है, मतलब वो काफ़ी सारे डोमेन्स पे चलता है, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन नहीं। ये पूरा वाइडन डोमेन है उसका अटैक का। तो शायद आशा ये थी कि ये जो पूरे वेरिएंट्स है, उनके खिलाफ भी अच्छा प्रभावी रहेगा। लेकिन उसका जो स्टडी किया है, वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन का जो स्ट्रेन है, उसके और अलग म्यूटेशंस के अगेंस्ट ये चलता है। लेकिन वो जो और अलग है, उनके नाम नहीं बताए। अगर वो साउथ अफ्रीका नाम बता देते तो फिर अच्छा था ना। मतलब आप डाकुओं को पकड़ रहे हैं और किसी ने कहा कि
हाँ, हाँ, सांबा और कालिया और कोई डाकू पकड़े जा चुके हैं। वो और कोई में अगर गब्बर है तो मामला खत्म है, नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए वो जानना ज़रूरी है, तो 48 आवर्स में हो जाएगा। तो इंडिया में जब उसका पहला न्यूज़ दिया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या? डेफ़िनेटली हुआ था। और लोगों को इल्ज़ाम दे रहे थे कि आप वैक्सीनेशन को हेजिटेट कर रहे हो, वैक्सीन को नहीं कह रहे हो। देखो जनवरी 3 को इस टीके को अनुमति दी थी, बिना किसी रिज़ल्ट आने के पहले। तो ये टाइमिंग ही गलत था। उसके वजह से लोग डर गए कि एफिकेसी डेटा नहीं है, सेफ्टी डेटा नहीं रहे और हमको क्यों बोल रहे हैं लेने को। जैसा वो फ़िल्मों में कहते हैं ना, वो डायलॉग भी सही होना चाहिए ना। मुग़ल-ए आज़म में एक बहुत अच्छा डायलॉग है। अकबर अनारकली को कहता है, अगर सलीम को होश आया तो वो तुम्हें जीने नहीं देगा और हम अनारकली तुम्हें मरने नहीं देंगे। लेकिन ये डायलॉग अगर अकबर सलीम अनारकली को मिलने के पहले ही कह देता है, तो लोग अचरज में पड़ जाएंगे कि ये अकबर क्या बक रहा है। इसी वजह से जनवरी 3 को कोई डेटा था ही नहीं, तब इसको अनुमति दे दी और फिर लोग हेजिटेट होने लगे। अगर वो थोड़े रुक जाते थे और जिस दिन ये डेटा बाहर आ गया, उस दिन कोवैक्सीन को परमिशन दे देते थे, तो पूरे लोग टूट पड़ते थे कोवैक्सीन के ऊपर। लेकिन अभी भी समय हाथ से गया नहीं है, डेटा बहुत अच्छा लग रहा है, स्पष्ट हो जाएगा। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी ले लिया, तो प्राइम मिनिस्टर ने ले लिया तब क्या उनको पता था कि इंटरिम डेटा क्या आया है? वो इंटरिम डेटा के बहुत आने के पहले 1 दिन ही लिया था। काफ़ी मंत्री लोगों ने भी लिया है। अगर 3 जनवरी को जब ये टीके को परमिशन दे दी, अनुमति दे दी, तब पूरे लाइव टेलीविज़न पे पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल और पूरे सांसद और पूरे विधानसभाएँ सब राज्य की, सब लोग लाइव टीवी पे वैक्सीन लेते थे। तो फिर लोगों के मन में इसके कोई आशंका पैदा होने की कतई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन अभी भी एक इंडियन वैक्सीनेशन स्टोर से बहुत अच्छी स्टोरी आ रही है और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर किसी ने कोवैक्सीन पे सवाल खड़ा किया और फाइज़र या मॉडर्ना की तारीफ़ की, इसका मतलब वो नहीं है कि उस आदमी को भारत के प्रति कोई लगाव नहीं है। हम बेनियाज़ बैठे थे महफ़िल में, औरों की बंदगी का असर देखते रहे। ऐसा नहीं कि हम गद्दार हैं और अपने टीके को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। हम सिर्फ़ ये जानना चाहते हैं कि अगर उसका डेटा तो लोगों को में भी ट्रस्ट बढ़ जाएगा और वैक्सीनेशन अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। देखो पूरे 100 पॉपुलेशन में देखा जाए तो इज़राइल इज़ नाउ 96.6, UAE has reached 64.7, United Kingdom 33.7, United States 25.6, Canada is 6.1 and India is at 1.4. By the time you check these numbers whether I am right, वो नंबर शायद बदल चुके होंगे, लेकिन इंडिया अभी अच्छा काम कर रहा है। एट डॉक्टर गोडसे रवि 1 ऐसा मेरा ट्विटर हैंडल है और उस पर मैंने एक अभी ट्वीट भेजा है कि I had prepared mean tweets, but all those tweets are wasted. Wonderful stories from vaccination centers. Good job, India. Now, give trial basis approval to Pfizer, Moderna, and Johnson. Add them to Covishield and Covaxin, and deliver world's first ever vaccine efficacy comparison trial in field at a hotspot. भारत विश्व का ऐसा इकलौता देश है, हमारे पास हॉटस्पॉट भी है और वैक्सीन को एक्सेस भी है और हम लोग काबिल है कि ये कर सकते हैं। फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के ट्रायल बेसिस पे 10-10 हज़ार डोज लाना कोई मुश्किल नहीं है, एक दिन में हो सकता है। अगर अमरावती में हम लोग 50,000 लोग पकड़ के, अभी वैसा ही करना चाहिए, हॉटस्पॉट पकड़ के वहाँ टीकाकरण होना चाहिए। 10-10 हज़ार लोगों को दे दिया तो पता चलेगा कि हॉटस्पॉट मिटाने में ये वैक्सीन कौन सी कितनी कामयाब है। मेरे ख्याल से इंडिया
हर्ड इम्यूनिटी की बलबूते पर ऑलमोस्ट ये महामारी को मिटा चुकी है। अगर ये वैक्सीनेशन जल्दी से हो गया जैसे अभी हो रहा है, तो पूरे विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बन जाएगी, क्योंकि इंडिया इंग्लिश स्पीकिंग है, लोकतांत्रिक है, लोग अच्छे हैं और इंडिया चाइना नहीं है। डॉक्टर रवि गोडसे, पेंसिल्वेनिया से।